जा रहे हैं। इसलिए मात्र अपने दोस्तों का काम योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी चीनी मिलों को सरसब्ज कर रहे हैं और मोदी जी दो सेठों को बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े उद्योगपतियों को, छोटा व्यापारी परेशान, माइनॉरिटी के लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। पता नहीं ये कि इनके दिमाग में तीन ही बात रहती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवादी, खालिस्तान वाली। ये उस किसान को नहीं जानते जो सुबह 6 बजे से ज़मीन का सीना फाड़ता है और सारे देश का पेट भरता है, उसको खालिस्तानी और आतंकवादी बना है। इसलिए मेरा कहना कि ये सरकार 2022 में चली जाएगी। योगी जी 2022 में फिर गोरखनाथ मठ को निलाने का काम करेंगे। ये जनता करेगी उत्तर प्रदेश की, ये होने जा रहा है। नहीं, आरएलडी तो आंदोलनरत है, हमारी सभाएं हो रही हैं अभी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भाईचारा सम्मेलन किए हैं। हमने पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और 5 तारीख को रामाशीष राय बैठे हैं, आप जानते होंगे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर गए थे। इन्होंने कुशीनगर में किया। अगला गन्ना पड़ने को तैयार है। 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला ब्याज का। गन्ना अधिनियम है, 15 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा 14 दिन के बाद तो 15% ब्याज देना होगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 रुपया ब्याज का नहीं मिला। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का 5 साल का बकाया ब्याज जो गन्ने का पेमेंट देरी हुआ वो दिलाया जाए। योगी जी, आप किसानों के विरोध में काम कर रहे हो, आप मिल मालिकों के दोस्त हो, और मेरा आरोप है कि आपने मिल मालिकों को भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा लेने के लिए इतना फ़ायदा कराया है, किसानों को लूटने का काम किया। ये ब्याज तुरंत मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं। मोदी जी के 2 दोस्त हैं दिल्ली में, देश में। जब मोदी जी सरकार में आए थे, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो अंबानी अडानी की संपत्ति करोड़ों में थी। आज जो एशिया का सेकंड नंबर का सेठ हो गया है पूरे एशिया में। 7 साल में, ये आप लोगों का इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है कि 7 साल में अंबानी की संपत्ति 2.25 गुनी हो गई और अडानी की 2.5 गुना हो गई। ऐसा कौन सा जादू है मोदी जी आपके पास कि आप सुभाष चंद्रा की, अडानी की, अंबानी की संपत्ति 2.5 गुना कर रहे हो और बाकी किसी पत्रकार की दुगनी हुई हो, किसी सैलरी कर्मचारी की दुगनी हुई हो, किसानों की आय आधी हो गई। मेरा आरोप है कि आपने 22 में दुगनी करने का वादा किया था, आपने किसानों की आय आधी कर दी। किसान पर इतना बोझ पड़ गया है, बिजली बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, खाद मजदूरी बढ़ गई, उसकी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ गई, दवाइयों के दाम बढ़ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ आय दुगनी कैसे होगी? आय आधी हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये एंटी फार्मर पार्टी है, ये एंटी विलेजर पार्टी है। गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, नर्स नहीं है। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि रोज़ आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य योजना, इस तरह के टीवी पर प्रचार होता है कि पता नहीं हिंदुस्तान के हर आदमी को फ्री स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये झूठ प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप सर्वे कर लो, गांव के जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उसमें घास खड़ी है, वहाँ पर जानवर घूमते हैं, वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। तो ये सरकार लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। ये हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, ये जनता का काम नहीं करती। ये हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। 5 साल लगातार यही बात करती रहती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और करा कुछ नहीं है। 0 बटा लड्डू है इनका। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, बिजली का दाम 100 रुपये से 180 हो गया। हरियाणा में इनकी सरकार है, वहाँ 100 रुपये से कम है। योगी जी हरियाणा से सीख ले लो, गन्ना वहाँ भी उपलब्ध पैदा करते हैं, वो भी गेहूँ पैदा करते हैं। हम पे ऐसा जुर्म क्यों किया जा रहा? और ये बिजली का रेट योगी जी ने किया है 100 रुपये का 180 हॉर्स पावर। गन्ने का बकाया पेमेंट है मिल चलने वाला, आप किस मुँह से वोट मांगने जाओगे? पहले गन्ने का पेमेंट करो। तो ये तमाम सवाल हैं। किसानों को 3 बिल की बात है। ये कहते हैं कि साहब हम बिल वापस नहीं लेंगे। इसमें काला क्या है? काला ये है कि बिल पेश होने से पहले
अडानी ने हरियाणा और पंजाब में अपने वेयर हाउस बना दिए थे। तो अडानी को कैसे मालूम था कि ये बिल आने वाला है कि कोई भी सेठ कितना ही गेहूँ रख सकता है। हम योगी जी को 22 में फिर गोरखपुर भेजना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ दिनों से गठबंधन करके लड़ेंगे। तो हमारी बातचीत चल रही है, जब बातचीत हो जाएगी अगली मीटिंग में आप। समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन है ही आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी से तो हमारा लोकसभा में गठबंधन था, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी और दलों को भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। महान दल से बात हो रही है और लोगों से बात चल रही है। अब बात फॉर्मेट हो जाएगी तो अध्यक्ष जी आपको बता देंगे या मैं आके बता दूंगा कि नहीं होगा।